चेन नेटवर्क में फिर से आपका स्वागत है। क्रिप्टो और डिजिटल फाइनेंस में कदम रखने वाले हर किसी के लिए साफ, ईमानदार शिक्षा। कोई हाइप नहीं, कोई भी शब्द बिना समझाए नहीं। पिछली बार हमने स्टेबल कॉइन्स देखी और वे अलग अलग तरीके जिनसे कोई टोकन स्थिर मूल्य बनाए रख सकता है। आज हम देखते हैं कि संपत्ति इधर उधर जाती कैसे है और वे दो औजार जो इसे मुमकिन बनाते हैं, स्वैप्स और ब्रिजेस। हमेशा की तरह यह शिक्षा है, निवेश की सलाह नहीं। हम बता रहे हैं कि ये औजार कैसे काम करते हैं, यह नहीं कि आप क्या खरीदें या कब। इन सब की जड़ में एक बात है, ब्लॉकचेन्स अपने आप एक दूसरे से बात नहीं कर सकती। बिटकॉइन सीधे इथीरियम के नेटवर्क तक चलकर नहीं जा सकता और इथीरियम सीधे सोलाना से बात नहीं कर सकता। हर ब्लॉकचेन एक अलग द्वीप है, अपनी भाषा, अपने नियम और अपनी मुद्रा के साथ। इन द्वीपों के बीच आना जाना दो औजार मांगता है, स्वैप्स और ब्रिजेस। और इनका काम करने का तरीका और इनके साथ आने वाले जोखिम समझना अपने पैसे को सुरक्षित रखने का एक अहम हिस्सा है। आइए एक आम स्वैप से शुरू करें। किसी एक संपत्ति को दूसरी से बदलने का सबसे सरल तरीका, जब दोनों टोकन पहले से ही एक ही ब्लॉकचेन द्वीप पर रहते हों। कल्पना कीजिए कि आप लंदन की किसी सड़क पर एक मुद्रा विनिमय की दुकान में जाते हैं, जेब में 5 पाउंड के नोट लेकर, और बदले में 10 पाउंड का एक नया नोट चाहते हैं। आप पैसे का एक रूप दूसरे रूप से बदल रहे हैं, पर पूरा लेन देन उसी ब्रिटिश बैंकिंग व्यवस्था के अंदर होता है। ब्लॉकचेन पर एक आम स्वैप इसी तरह काम करता है। अगर आपके पास इथीरियम नेटवर्क पर डिजिटल डॉलर है और आप उन्हें इथीरियम के अपने सिक्के से बदलना चाहते हैं, तो आप बदलने के लिए एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज इस्तेमाल करते हैं। लेन देन पूरी तरह उसी एक नेटवर्क के अंदर रहता है, जो इसे तेज, कुशल और ढांचे के हिसाब से बहुत सुरक्षित बनाता है। जटिलता और खतरा तब आता है जब आप किसी संपत्ति को एक चेन से दूसरी पर, एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर ले जाना चाहते हैं। यहीं आपको एक ब्रिज इस्तेमाल करना पड़ता है। एक असली दुनिया की मिसाल सोचिए। कल्पना कीजिए कि आपके पास ब्रिटेन में एक बैंक खाता है, पाउंड से भरा, और आप स्पेन में एक संपत्ति खरीदना चाहते हैं जिसका भुगतान सिर्फ किसी स्पेनी खाते से यूरो में हो सकता है। आप स्पेन के काउंटर पर बस अपना ब्रिटिश कार्ड नहीं चला सकते। आपको सीमा के एक तरफ से दूसरी तरफ मूल्य ले जाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसफर इस्तेमाल करना पड़ता है। एक ब्लॉकचेन ब्रिज ठीक उसी अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसफर की तरह काम करता है, आमतौर पर एक तरीके से जिसे लॉक एंड मिंट यानी बंद करो और ढालो कहते हैं। जब आप एक बिटकॉइन को इथीरियम नेटवर्क पर भेजना चाहते हैं, तो असल में आप असली बिटकॉइन हिलाते नहीं। इसके बजाय आप उसे बिटकॉइन नेटवर्क पर ब्रिज की एक सुरक्षित तिजोरी में भेजते हैं, जहां वह बंद हो जाता है। फिर ब्रिज इथीरियम नेटवर्क को एक सुरक्षित संदेश भेजता है, हमने अपनी तरफ एक बिटकॉइन सुरक्षित बंद कर दिया है, अब आप एक नकल छापने के लिए अधिकृत हैं। इथीरियम नेटवर्क एक क्लोन टोकन ढालता है, जिसे अक्सर रैप्ड बिटकॉइन कहते हैं, और उसे आपके वॉलेट में डाल देता है। अब आप उस क्लोन को नए द्वीप पर इस्तेमाल कर सकते हैं, यह जानते हुए कि वह घर की तिजोरी में बंद असली संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है। पर यहाँ वह हिस्सा है जो आपको समझना जरूरी है। पूरे क्रिप्टो ढांचे में ब्रिजेस सबसे ज्यादा निशाना बनाए जाने वाले और सबसे कमजोर हिस्से हैं। आम जिंदगी में अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसफर कंपनी आपके पैसे के बीच रास्ते में रहते हुए डूब जाए, तो वह पैसा सख्त वित्तीय नियमों से सुरक्षित रहता है। ब्लॉकचेन पर ऐसा कोई सुरक्षा जाल नहीं है। चूंकि ब्रिजेस अपने छापे हुए सारे क्लोन्स के पीछे टेक देने के लिए असली संपत्ति की भारी रकम तिजोरियों में बंद रखते हैं, वे माहिर हैकर्स के लिए एक असली शहद के छत्ते जैसे बन जाते हैं। अगर किसी ब्रिज के कोड में कोई खामी मिल जाए या तिजोरी की रखवाली करने वाले वैलिडेटर्स से छेड़छाड़ हो जाए, तो हमलावर तिजोरी से असली संपत्ति खाली कर सकता है। अगर ऐसा होता है, तो आपके वॉलेट में पड़े क्लोन टोकन पल भर में बेकार हो जाते हैं, क्योंकि उनके पीछे की असली दौलत गायब हो चुकी होती है। क्रिप्टो के इतिहास में कुछ सबसे बड़े नुकसान
ब्रिज पर हुए हमले रहे हैं, एक्सचेंज के डूबने नहीं। तो आप खुद को कैसे बचाएं? पहला, ब्रिज का इस्तेमाल कम से कम रखें। खुद से पूछिए कि क्या आपको सचमुच उस संपत्ति को किसी दूसरी चेन पर चाहिए या वह अपने मूल नेटवर्क पर ही आराम से रह सकती है। दूसरा, अगर ब्रिज इस्तेमाल करना ही पड़े तो कुछ पैसे की फीस बचाने के लिए नए, बिना जांचे या बेवजह पेचीदा प्लेटफॉर्म्स कभी न इस्तेमाल करें। सिर्फ जमे हुए अच्छी साख वाले ब्रिजेस के साथ रहें जो डिसेंट्रलाइज्ड सत्यापन इस्तेमाल करते हों, जहां तिजोरी की सुरक्षा किसी एक कंपनी पर न टिकी हो। और वीडियो 3 याद रखिए, कुछ भी हिलाने से पहले हमेशा दोनों तरफ का नेटवर्क पक्का कर लीजिए। आखिर में, आप ज्यादातर मैनुअल जोखिम से बच सकते हैं आधुनिक इंटेंट बेस्ड क्रॉस चेन स्वॉप्स इस्तेमाल करके। ये औजार ब्रिज और स्वॉप को आपकी स्क्रीन पर एक ही क्रिया में जोड़ देते हैं। खुद किसी संपत्ति को बंद करने, क्लोन का इंतजार करने और फिर बदलने के बजाय आप बस यह बता देते हैं कि आप क्या चाहते हैं। मसलन, एक नेटवर्क पर डिजिटल डॉलर को दूसरी नेटवर्क के अपने सिक्के से बदलना। फिर पेशेवरों का एक प्रतिस्पर्धी नेटवर्क रिलेयर्स आपकी ऑर्डर पूरी करने के लिए अपनी खुद की पूंजी लगाता है, तकनीकी झंझट और ब्रिज का जोखिम अपनी तरफ सोख लेता है। पेशेवरों को नलसाजी संभालने देना आपके अपने लेन देन को साफ सुथरा और आपके जोखिम को कम रखता है। तो ये रहे स्वॉप्स और ब्रिजेस साफ शब्दों में। याद रखिए, यह शिक्षा है, निवेश की सलाह नहीं। अगर ये काम आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और पूरी सीरीज के लिए चेन नेटवर्क खोजिए। अगली बार हम गैस और फीस देखेंगे और ये कि लेन देन की लागत इतनी क्यों होती है। वहीं मिलते हैं।